तो बच्चों आज हम क्लास 10th यूनिट 1 रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एमसीक्यूज इसके अंदर करेंगे और फिर सारे इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज जो हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है हमारा एमसीक्यूज का, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट जो आपके पास है ये वाला कि आयोटा स्क्वायर जो आपका होता है वो किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है जी, -1 की इक्वल होता है। तो वो वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे हम आयोटा पावर 2 है तो बनाने के लिए ऊपर आयोटा 2 और 2 लगा देंगे ताकि 2 2 4 बन जाए, ठीक है। क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे हमने अपनी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट की, यहाँ पर भी पुट कर दी, ये पावर 2 हमने सेम लगा ली, ठीक है। ये जो -1 है ये हम सेम लिखेंगे। ये जो आयोटा जो माइनस है वो इस पार्ट 2 की वजह से, यानी इवन अगर पार हो तो माइनस क्या बन जाती है, प्लस। ये ऑलरेडी कंसेप्ट आप देख चुके हैं। तो ये बन जाएगा +1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ -1 + 1 कटेंगे तो आपको 0 मिलेगा और ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। पार्ट 2 देखें, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा इज। हमने इसका जो है इसको सॉल्व करना है और फिर इसका जो रियल पार्ट है वो हमने लिख देना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप देखें तो ये दोनों एक जैसे कम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ यानी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो यहाँ पे वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, a + b a - b किसकी इक्वल होता है, a² - b²। ये मैंने फार्मूला भी लिख दिया है। इस केस में हमारा a जो है वो 2 है और b जो है वो 3 आयोटा है। तो ये जो है ये देखें फार्मूले की हमें राइट हैंड साइड दी गई है, हमने लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो सिर्फ हम यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है, a का स्क्वायर यानी, ठीक है। और b 3 आयोटा है तो हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट करनी है और ऊपर पावर 2 ये लगा देंगे b की। अब 2 स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है और आयोटा स्क्वायर हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे। तो इसके बाद ये 4 हम सेम लिखेंगे और -9 सेम लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। माइनस माइनस +9 बनेगा, ठीक है। और 4 और 9 का जो आंसर फाइनल है वो हमें 13 मिलेगा। इसके बाद थर्ड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 - आयोटा 2 + आयोटा। सेम उसी मेथड से हमने जिस तरह इसको सॉल्व किया हमने करना है, बस सिर्फ फ़र्क ये रहेगा कि उसका हमने रियल पार्ट लिखा था, इसका हमने इमेजिनरी पार्ट लिखना है। देखिए सेम हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारा a 2 है और b आयोटा है, तो हम यहाँ पे a की जगह पे 2 पुट करेंगे और b की जगह पे आयोटा पुट करेंगे, ठीक है। पावर्स ऊपर हमने दोनों की सेम लगा ली। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। एक बात याद रखें, जहाँ पे हमें आयोटा स्क्वायर दिखाई देगा हम उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, ठीक है। 4 सेम लिखेंगे, -+1 बनेगा, 4 + 1 जो है वो 5 आंसर हमें मिलेगा। अब देखें यहाँ पे जो आंसर आया हमारा वो क्या है, सिर्फ रियल पार्ट है। तो सिर्फ रियल पार्ट लिखा हो तो इसका मतलब है जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा, 0 होगा। तो हमने साथ में हम इसे 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो ये है हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 देखें, x + y आयोटा विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन, कि कब ये जो होंगे प्योर इमेजिनरी नंबर होंगे। यहाँ पे मैं इसको, तो आपने ये बताना है कि ये जो कब जो है यानी कौन सी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें जो हमें MCQs के अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ से हम x + y आयोटा में x या y की कौन सी वैल्यू यानी उन 4 ऑप्शन में से पुट करें कि हमारा जो आंसर है वो प्योर इमेजिनरी हो। तो वो हम x0 अपना वहाँ से चॉइस अगर हम चूज़ करें अपना ऑप्शन, तो अगर हम x यहाँ पे 0 पुट करें, यहाँ पे देखें x की जगह पे 0 पुट किया तो y आयोटा हमारा बचा, जो कि एक प्योर इमेजिनरी नंबर इसलिए है क्योंकि इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0 है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा साथ में, इसका मतलब वो क्या है, अब वो 0 है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 5 है, व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा, ठीक है। यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि 5 - 2 आयोटा इसका जो है वो कम्प्लेक्स जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या होगा। तो हम ये सबसे पहले क्विकली ये बता देते हैं कि इसका जो एडिटिव इन्वर्स है वो 5
जो इसका है वो -5 + 2 आयोटा है, ठीक है। अब ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली जो एडिटिव इन्वर्स होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, उन दोनों को आपस में ऐड करने से जो आंसर आता है ना, वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करवाने से क्या आंसर आता है, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को अगर हम ऐड करवाएं तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। ये हम प्रूफ भी कर देते हैं कि इन यहाँ पहले हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा और -2 आयोटा +2 आयोटा से कैंसिल होगा तो 0 मिलेगा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमने यहाँ से ऑप्शन में से चूज़ कर लिया, ये हमें कैसे पता चलेगा कि यही है, यानी यही इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो वो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, वो भी आज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर आपने ये पता लगाना हो किसी नंबर का, कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स, अगर इससे पहले आपको पता नहीं है तो आज आप इसको सीख लेंगे। आप अपना कम्प्लेक्स नंबर लिखें और उसे ऐड करवा दें अभी किसी अननोन कम्प्लेक्स नंबर से, जो कि बाद में हम यही इसका जो है वो एडिटिव इन्वर्स यही होने वाला है, x + y आयोटा। फिलहाल हम जर्नल फॉर्म जो है कम्प्लेक्स नंबर की वो लिखेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने से 0 आता है ना, तो इसलिए हमने = 0 लिख लिया है। अब देखें x + y आयोटा को हम इस साइड पे रखेंगे, 5 और -2 आयोटा को हम इक्वल की दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे, पहले ब्रैकेट्स ख़त्म कर लेते हैं, ये जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, 5 प्लस का है तो माइनस का बनेगा, 2 माइनस का है तो प्लस का बनेगा, ठीक है। तो इस तरह हमने निकाल लिया इसका एडिटिव इन्वर्स। तो किसी भी नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का आप एडिटिव इन्वर्स इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होता है कि अगर उसको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो जो आंसर आए, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 + 0 आयोटा है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी जो कम्प्लेक्स नंबर की है वो 0 है, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर की वो 1 + 0 आयोटा है। तो इस नंबर को, इस कम्प्लेक्स नंबर को अगर इसके कॉन्जुगेट, इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 + 0 आयोटा। तो इसका हम पहले ये बता देते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है 1 + आयोटा का वो 1/2 - 1/2 आयोटा है। अब उसी तरह से हम ये फाइंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड किया है। तो सेम हम प्रोसीजर लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को करवाने से ये है उसका इन्वर्स, जो कि अभी हम निकाल लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। कम्प्लेक्स नंबर को और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, यानी 1 + 0 आयोटा। ये आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब हम x + y आयोटा सेम लिखेंगे। ये जो 1 + आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके इसे क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इसके हमेशा जब हमारा डिनोमिनेटर के अंदर कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं, ठीक है। तो अब देखें, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आंसर आएगा, फिर जो 1 है वो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आंसर आएगा। 0 को तो करवाएंगे मल्टीप्लाई तो वो 0 बनेगा, तो वो जरूरत नहीं है। डिवाइड में हमेशा कॉन्जुगेट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो a² - b² का फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे इस केस में हमारा a 1 है और b आयोटा है, तो हम यहाँ पे a² - b² हमने लिख दिया। 1 - आयोटा सेम लिखें, डिवाइड में 1² 1 ही आएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। फिर नोमिनेटर सेम लिखें, डिवाइड में देखें माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 बनेंगे, तो 1 को आप 2 से अलग डिवाइड करवा दें और फिर आयोटा किसी के साथ 2 अलग डिवाइड करवा दें। तो ये आपका इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका आ गया है, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 7 है, इफ z = 4 - 3 आयोटा देन ये हमने वैल्यू निकालनी है z × z कॉन्जुगेट, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करवाना है और फिर इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z कॉन्जुगेट। अब देखें z की वैल्यू हमें दी गई है 4 - 3 आयोटा, तो z की जगह पे पहले हम वो पुट करेंगे। अब देखें z कॉन्जुगेट जो होता है वो क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, यानी जैसे यहाँ पे 3 आयोटा है, इसका साइन चेंज कर दिया जाता है तो वो उसका किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो कॉन्जुगेट बन जाता है। देखें बिल्कुल सेम पैटर्न है जिस तरह पहले भी आप कई दफ़ा कर चुके हैं, a - b a + b का फार्मूला,
ठीक है, ए स्क्वायर, इसे आप ए क्या लेंगे, बी है और ये और बी, ए 4 है तो 4 का स्क्वायर, बी 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस लगाया। अब देखें 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस लगाएंगे 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर जो आएगा उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे -1, ठीक है। अब देखें 16 सेम लिखा, माइनस माइनस प्लस 9, तो ये फाइनल आंसर 25 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा इज, ये हमने इसका कॉन्जुगेट लिखना, ये तो सिंपल है, ठीक है, इस पर कोई डिस्कशन ही नहीं है कि इसका जो कॉन्जुगेट है वो 9 प्लस 4 आयोटा का, आपने सिर्फ इमेजिनरी जो पार्ट है उसका साइन आपने चेंज कर देना, ठीक है। पार्ट नंबर 9 देखें, इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा, देन आपने ये प्रूव करना है, अपने वैल्यू निकालनी है z प्लस z कॉन्जुगेट की। तो हम लिखेंगे z प्लस z कॉन्जुगेट, पहले z है तो z की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली जो दी गई है हमें 4 प्लस 4 आयोटा, और प्लस लगाने के बाद z कॉन्जुगेट, जी शाबाश बताएं, जो z कॉन्जुगेट है वो क्या होगा, 4 माइनस 4 आयोटा का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 आयोटा प्लस का और माइनस का कैंसिल होंगे तो 4 और 4 सिर्फ बचेगा, तो वो 8 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, अब आपको फिर अगेन z दिया गया है 5 प्लस 4 आयोटा, और आपको मॉडुलस ऑफ z फाइंड करने को कहा गया है। तो अगर आपको याद हो तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता था, कैसे निकालते थे हम स्क्वायर रूट ले लेते थे x वाली वैल्यू का, फिर अंदर स्क्वायर लिखते थे यानी 5 का स्क्वायर, और फिर इमेजिनरी पार्ट में जो y वाली वैल्यू होती थी यानी रियल नंबर जो होता था 4 जो यहाँ पर है उसका हम स्क्वायर लेते थे। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को प्लस करने से 41 आंसर, और ऊपर स्क्वायर रूट सेम लिखा, तो ये आपने इसका आंसर निकाल लिया। तो इस तरह हमने MCQs जो है वो अपने सारे सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है।